आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं वह सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं का हसीन इम्तिजाज है। एक तरफ हजारों साल पुराने मंदिर, खामोश बागात और ऐसी रिवायतें जिन्हें आज भी लोग अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, तो दूसरी तरफ आसमान को छूती इमारतें, दुनिया की तेज तरीन ट्रेनें और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देखकर मुस्तकबिल भी पुराना महसूस होने लगे। यह वह मुल्क है जहां ट्रेन अगर सिर्फ 1 मिनट भी लेट हो जाए तो माजरत की जाती है, जहां लाखों लोग रोजाना एक दूसरे के साथ सफर करते हैं मगर सड़कों पर शोर, धक्का मुक्की या हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ बच्चे अकेले स्कूल जाते हैं, लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं मगर किसी को धक्का नहीं देते, और अगर कोई अपना बटुआ सड़क पर गिरा दे तो ज्यादा इम्कान यही होता है कि वह उसी जगह वापस मिल जाए। आखिर ऐसा क्या राज है कि दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत रखने वाला यह मुल्क कुदरती आफात के बावजूद हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो जाता है? आखिर क्यों जापान में हजारों साल पुरानी रिवायतें आज भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जिंदा है? यहाँ जिंदगी इतनी महंगी है या हकीकत इससे मुख्तलिफ है? पाकिस्तानी और भारतीय शहरी जापान का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? जापान में सियाहत, मुलाजमत और तालीम के मौके कैसे हैं? और वह कौन सी दिलचस्प बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो? आज के इस दिलचस्प सफर में हम जापान की तारीख, सकाफत, माशियत, अवाम, शहरों, खुराक, क़वानीन, टेक्नोलॉजी और उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने इस मुल्क को दुनिया की सबसे मुनफरिद कौमों में शामिल कर दिया है। जापान, जिसे जापानी ज़बान में निहोन या निप्पोन कहा जाता है, मशरिकी एशिया में बहरुल काहिल के किनारे वाक़े एक जजीरानुमा मुल्क है। यह कोई एक जजीरा नहीं बल्कि तकरीबन 14,000 से ज्यादा जजायर पर मुश्तमिल एक वसीय सिलसिला है, जिनमें से सिर्फ चंद 100 पर मुस्तकिल आबादी आबाद है। इनमें 4 बड़े जजायर होंशु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू मुल्क की बेशतर आबादी और माशी सरगर्मियों का मरकज है। अगर नक्शे पर गौर करें तो जापान एक लंबी जंजीर की तरह उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम भी एक जैसा नहीं रहता। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं सरसब्ज जंगलात, कहीं आतिशफिशा और कहीं नीले समंदर के किनारे आबाद शहर। रकबे के लिहाज से जापान दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार नहीं होता, लेकिन महदूद जमीन पर तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। हैरत की बात यह है कि इसका तकरीबन 70% हिस्सा पहाड़ी है, इसलिए ज्यादातर आबादी सिर्फ चंद मैदानी इलाकों में रहती है। यही वजह है कि टोक्यो, ओसाका और नागोया जैसे शहर इंतहाई मुनज्जम अंदाज में तरक्की कर चुके हैं। लेकिन जापान की असल कहानी सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि वह जज्बा है जिसने इस कौम को बार बार तबाही से निकालकर तरक्की की बुलंदतरीन मंजिलों तक पहुंचा दिया। जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है। रिवायतों के मुताबिक इस शाही खानदान की जड़ें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं, और यही वजह है कि जापान का शाही खानदान दुनिया का कदीम तरीन मुसलसल कायम रहने वाला शाही खानदान समझा जाता है। वक्त के साथ यहाँ बादशाह, सामुराई, शोगुन और मुख्तलिफ हुक्मरान आए, मगर जापानी कौम ने अपनी पहचान कभी खत्म नहीं होने दी। एक जमाना था जब जापान ने खुद को तकरीबन 200 साल तक दुनिया से अलग रखा। गैर मुल्कियों की आमद महदूद थी और जापानी अवाम भी बहुत कम बैरून मुल्क जाते थे। मकसद सिर्फ एक था, अपनी सकाफत और रिवायतों को महफूज रखना। लेकिन 19वीं सदी में जब दुनिया तेजी से बदलने लगी तो जापान ने भी अपने दरवाजे खोले और फिर जो तब्दीली आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ चंद दशकों में यह मुल्क जदीद सनत, तालीम और टेक्नोलॉजी की ताकत बन गया। फिर दूसरी जंग अजीम ने जापान को शदीद नुकसान पहुंचाया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए, बड़े शहर तबाह हुए और लाखों जिंदगियां मुतासिर हुई। बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद जापान दोबारा कभी खड़ा न हो सके, लेकिन जापानी कौम ने हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी तवज्जो तालीम, तहकीक, सनत और नज़्म पर मरकूज की। चंद ही दशकों में जापान दुनिया की मजबूत तरीन माशियतों में शामिल हो गया। आज जापानी मसनूआत, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में इस्तेमाल होती है। अब अगर जापानी अवाम की बात करें तो पहली चीज जो हर आने वाले को मुतासिर करती है वह उनका नज़्म-ओ-ज़ब्त है। यहाँ लोग कानून की पाबंदी को सिर्फ हुकूमती हुक्म नहीं बल्कि अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर सड़क खाली भी हो और सिग्नल सुर्ख हो तो ज्यादातर लोग सब्ज इशारे का इंतजार करते हैं। जापान में सफाई का मयार भी दुनिया भर में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी अवामी जगहों पर कचरे के डिब्बे कम नजर आते हैं, मगर फिर भी सड़कें हैरत अंगेज हद तक साफ रहती हैं।
लोग अपना कचरा अपने साथ घर ले जाना मामूल की बात समझते हैं। यहाँ बच्चों को छोटी उम्र से ही सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है। बहुत से स्कूलों में तलबा अपनी क्लासें खुद साफ करते हैं। इसका मकसद सिर्फ सफाई नहीं बल्कि यह एहसास पैदा करना है कि हर शख्स अपने माहौल की जिम्मेदारी खुद उठाए। एक और दिलचस्प बात यह है कि जापानी लोग वक्त की पाबंदी को बेहद अहमियत देते हैं। अगर किसी से मुलाकात का वक्त तय हो जाए तो चंद मिनट पहले पहुंचना अच्छा अखलाक समझा जाता है, जबकि देर से पहुंचना दूसरों के वक्त की बेकदरी तस्वुर किया जाता है। शायद इसी नज़्म-ओ-ज़ब्त की वजह है कि जापान की तेज रफ्तार जिंदगी के बावजूद हर चीज हैरतअंगेज हद तक मुनज़्ज़म दिखाई देती है। रेलवे स्टेशन हो, बाजार हो या मसरूफ चौराहे, लाखों अफराद रोजाना एक दूसरे के दरमियान से गुजरते हैं, मगर बदनज़मी बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन जापान की असल हैरत अभी बाकी है। आखिर वह कौन सी ट्रेन है जो 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ती है, फिर भी साल भर में सिर्फ चंद सेकंड की ताखीर का रिकॉर्ड रखती है? और आखिर टोक्यो को दुनिया के सबसे जदीद शहरों में क्यों शुमार किया जाता है? अगर दुनिया में किसी शहर को मुस्तकबिल की झलक कहा जा सकता है तो वह जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है। करोड़ों की आबादी, आसमान से बातें करती इमारतें, नियॉन लाइट से जगमगाती सड़कें और ऐसी मुनज़्ज़म जिंदगी की पहली नजर में इंसान हैरान रह जाए। यह सिर्फ जापान का सियासी और माशी मरकज़ ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहरी इलाकों में शुमार होता है। सुबह के वक्त जब लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शहर एक ही रफ्तार से हरकत कर रहा हो। मगर हैरत की बात यह है कि इस हुजूम के बावजूद न शोर सुनाई देता है, न धक्का मुक्की, न ही गैर जरूरी अफरातफरी। हर शख्स जानता है कि उसे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। जापान के रेलवे निजाम को दुनिया के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में शुमार किया जाता है। यहाँ चलने वाली मशहूर शिनकानसेन, जिसे दुनिया भर में बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, अपनी रफ्तार, हिफाजत और वक्त की पाबंदी के 22 आलमी शोहरत रखती है। बाज रूट्स पर यह 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से सफर करती है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इसकी औसत सालाना ताखीर सिर्फ चंद सेकंड के बराबर होती है। दुनिया के कई ममालिक आज भी जापान के इस निजाम को एक मिसाली मॉडल के तौर पर देखते हैं। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, जापान की इंजीनियरिंग भी अपनी मिसाल आप है। यह मुल्क दुनिया के उन खित्तों में शामिल है जहां जल्जले सबसे ज्यादा आते हैं। हर साल हजारों छोटे और बड़े जल्जले रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ की इमारतें इस अंदाज में तामीर की जाती हैं कि शदीद झटकों को बर्दाश्त कर सकें। जदीद इंजीनियरिंग, सख्त तामीराती क़वानीन और मुसलसल तहकीक ने जापान को कुदरती आफात से निपटने में दुनिया के नुमाया ममालिक में शामिल कर दिया है। जापान ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। गाड़ियों से लेकर कैमरों तक, सनती रोबोट से लेकर जदीद मशीनरी तक, जापानी कंपनियों ने कई दशकों तक आलमी मयार कायम रखा। आज भी दुनिया भर की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले बेशुमार सनती रोबोट्स जापानी टेक्नोलॉजी की बदौलत काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापान में टेक्नोलॉजी सिर्फ सनत तक महदूद नहीं, बहुत से रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर मशीनों के जरिए दिया जाता है। कई होटलों में खुदकार निजाम मेहमानों का इस्तकबाल करता है, जबकि कुछ मकामात पर रोबोट भी मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देते नजर आते हैं। इसके बावजूद जापानी मुआशरा अपनी रिवायतों से दूर नहीं हुआ। जदीद मशीनों के दरमियान भी सदियों पुरानी चाय की तकरीबात, लकड़ी के कदीम मंदिरों और रिवायती त्योहारों की अहमियत आज भी बरकरार है। टोक्यो की रात का मंजर भी किसी फिल्मी दुनिया से कम महसूस नहीं होता। शिबुया क्रॉसिंग पर एक ही वक्त में हजारों लोग मुख्तलिफ सिमतों में सड़क उबूर करते हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद हर चीज दोबारा मुनज़्ज़म हो जाती है। पहली बार आने वाले सियाह इस मंजर को देखकर अक्सर हैरान रह जाते हैं। लेकिन जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी और जदीद शहरों का नाम नहीं, इस मुल्क की असल खूबसूरती उसकी फितरत में पोशीदा है। बर्फ से ढके पहाड़, खामोश झीलें, बांस के जंगलात, बहार में खिलने वाले चेरी ब्लॉसम के फूल और वह मनाजिर जिन्हें देखकर इंसान कुछ लम्हों के लिए हर फिक्र भूल जाता है। आखिर जापान के वह कौन से शहर और कुदरती मकामात हैं जहां हर साल दुनिया भर से लाखों सियाह सिर्फ एक मंजर देखने के लिए पहुंचते हैं? और क्यों जापान को चारों मौसमों में अलग अलग हुस्न रखने वाला मुल्क कहा जाता है? जापान की असल खूबसूरती शायद उसकी जदीद इमारतों में नहीं
बल्कि उस फितरत में छिपी हुई है जिसे इस कौम ने सदियों से संभाल कर रखा है। यहाँ एक ही दिन में आप बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर नीले समंदर के साहिलों तक का सफर कर सकते हैं। कहीं बांस के घने जंगलात हैं, कहीं खामोश झीलें, कहीं कदीम लकड़ी के मंदिर, तो कहीं ऐसे बागात जिन्हें देखकर यूं महसूस होता है जैसे किसी मुसव्विर ने अपनी बेहतरीन तस्वीर जमीन पर उतार दी हो। अगर जापान की पहचान की बात की जाए तो सबसे पहले जहन में माउंट फूजी का नाम आता है। तकरीबन 3776 मीटर बुलंद यह आतिशफिशा जापान की सबसे ऊंची चोटी है और सदियों से इस मुल्क की अलामत समझा जाता है। साफ मौसम में इसकी बर्फ से ढकी मखरूती चोटी दूर दूर से दिखाई देती है। हर साल लाखों सियाह सिर्फ इस एक मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए जापान आते हैं, जबकि हजारों मुहिम जो गर्मियों के मौसम में इसकी चोटी तक पैदल सफर भी करते हैं। फिर आता है क्योटो, एक ऐसा शहर जहां जापान की कदीम रूह आज भी जिंदा महसूस होती है। यह कभी जापान का दारुल हुकूमत था और आज भी हजारों मंदिरों, रिवायती बागात, लकड़ी के कदीम घरों और तारीखी गलियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त कई 100 साल पीछे चला गया हो। बाज़ इलाकों में आज भी रिवायती लिबास पहने लोग दिखाई देते हैं जो इस शहर की तारीखी फिजा को मजीद दिलकश बना देते हैं। अगर आपको जदीद जिंदगी, खरीदारी और रंगीन माहौल पसंद है तो ओसाका आपको जरूर मुतासिर करेगा। उसे जापान का किचन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के स्ट्रीट फूड की शोहरत पूरी दुनिया में है। शाम ढलते ही शहर की रोशनियाँ, नहरों के किनारे आबाद बाजार और खाने की खुशबू एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। और फिर बाहर का वह मौसम आता है जिसका जापान में बेचैनी से इंतजार किया जाता है। जैसे ही चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं, पूरा मुल्क गुलाबी और सफेद रंगों से ढक जाता है। पार्कों, दरियाओं के किनारों और तारीखी मकामात पर लाखों लोग अपने खानदान और दोस्तों के साथ जमा होते हैं। जापानी इस रिवायत को हनामी कहते हैं, यानी फूलों की खूबसूरती का लुत्फ उठाना। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जिंदगी की आरिज़ी खूबसूरती की अलामत भी समझा जाता है। जापान अपने कुदरती गर्म पानी के चश्मों यानी ओनसेन के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। चूँकि यह मुल्क आतिशफिशानी सरगर्मियों वाले इलाके में वाक़ है, इसलिए यहाँ हजारों कुदरती गर्म चश्मे मौजूद हैं। जापानी लोग उन्हें सिर्फ आराम का जरिया नहीं बल्कि जिस्म और जहन की ताजगी का हिस्सा समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापान में सियाहत सिर्फ मशहूर शहरों तक महदूद नहीं। उत्तरी जजीरे होक्काइडो की बर्फानी वादियाँ, दक्षिणी ओकिनावा के नीले समंदर, नारा के आजाद घूमते हिरन और मियाजिमा के समंदर में खड़े मशहूर सुर्ख दरवाजे हर साल दुनिया भर के लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन जापान की सबसे बड़ी ताकत न उसके शहर है, न पहाड़, न टेक्नोलॉजी। इस मुल्क की असल ताकत उसके लोग हैं। आखिर जापानी अवाम इतने ईमानदार क्यों समझे जाते हैं? वह रोजमर्रा जिंदगी में किन उसूलों पर अमल करते हैं? उनकी खुराक, रहन सहन, काम करने का अंदाज और दुनिया भर में मशहूर लंबी उम्र का राज क्या है? जापान की सबसे बड़ी ताकत उसकी फौज, माशियत या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि उसके लोग हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में जापानी कौम को नज़्मों, ईमानदारी और जिम्मेदारी की अलामत समझा जाता है। यहाँ बचपन से ही बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनना अच्छी डिग्री लेने से भी ज्यादा अहम है। अगर आप पहली बार जापान जाए तो एक बात फौरन महसूस करेंगे, यहाँ लोग दूसरों के आराम का बेहद ख्याल रखते हैं। ट्रेन में ऊंची आवाज में फोन पर बात करना गैर मुनासिब समझा जाता है। आवामी मकामात पर गैर जरूरी शोर कम ही सुनाई देता है और कतार में खड़े होना सिर्फ कानून नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। जापानी माशरे में एहतराम का तस्वुर भी मुनफरिद है। मुलाकात के वक्त हाथ मिलाने के बजाय हल्का सा झुककर सलाम करना आम रिवायत है। झुकने का अंदाज भी हर मौके के मुताबिक बदल जाता है। जितना ज्यादा एहतराम उतना ही ज्यादा झुकाव। यही छोटी छोटी रिवायात जापानी तहजीब को दुनिया की मुनफरिद सलाफतों में शामिल करती है। ईमानदारी की मिसाल देनी हो तो अक्सर जापान का जिक्र किया जाता है। अगर किसी शख्स का पर्स, मोबाइल या कोई कीमती चीज कहीं गिर जाए तो उसके वापस मिलने के इम्कानात दुनिया के कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा होते हैं। इसीलिए बहुत से सयाह जापान की इस आदत को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस कौम की जिंदगी सिर्फ आसानियों से भरी नहीं। जापानी लोग दुनिया के मेहनती तरीन अफराद में शुमार किए जाते हैं। दफातर में लंबे औकाते कार, जिम्मेदारी का शदीद एहसास और अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ख्वाहिश उनकी पहचान बन चुकी है। बाज़ औकात यही मेहनत ज़हनी दबाव का बाइस भी बन जाती है। इसीलिए हालिया बरसों में जापान में काम और जाती जिंदगी के दरमियान बेहतर तवाज़ुन पैदा करने पर भी तवज्जो दी जा रही है।
अब अगर खानों की बात करें तो जापानी गिज़ा भी उनकी सेहत का एक अहम राज समझी जाती है। दुनिया भर में मशहूर सुशी सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि जापानी सलाफत की अलामत बन चुकी है। इसके अलावा रामेन, टेम्पुरा, उडोन, सोबा और मुख्तलिफ समुद्री गिज़ाएं रोजमर्रा खुराक का हिस्सा है। जापानी लोग उमूमन ताज़ा, मुतवाजिन और कम चिकनाई वाली गिज़ा को तरजीह देते हैं। सब्जियां, मछली, चावल, सूप और मुनासिब मिकदार में खाना उनकी आदत का हिस्सा है। शायद यही वजह है कि जापान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां औसत उम्र सबसे ज्यादा है और बड़ी तादाद में लोग 90 और 100 साल से ज्यादा उम्र तक भी मुतहर्रिक जिंदगी गुजारते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जापान में वेंडिंग मशीनें तकरीबन हर जगह नजर आती हैं। रेलवे स्टेशन, पार्क, गलियां, दफातर, हत्ता कि बाज़ देहाती इलाकों में भी यह मशीनें मौजूद होती हैं। इनसे सिर्फ मशरूबात ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया भी खरीदी जा सकती हैं और यह सहूलत जापान की मुनज़्ज़म रोजमर्रा जिंदगी की एक नुमाया मिसाल बन चुकी है। लेकिन जापान सिर्फ अपनी खूबसूरती, सलाफत और नज़्म-ओ-ज़ब्त की वजह से ही मशहूर नहीं। यह मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी माशियतों में शामिल है, आलमी सनत पर गहरा असर रखता है और उसके पास ऐसे हकायक भी हैं जो हर मुसाफिर के लिए जानना जरूरी है। अब अगर जापान की माशियत की बात करें तो यह मुल्क कुदरती वसाइल के लिहाज से ज्यादा खुशनसीब नहीं। तेल, गैस और मादनियात की बड़ी मिकदार यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए जापान अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा दरामद करता है। लेकिन जिस चीज ने इस मुल्क को ताकतवर बनाया वह उसके लोग, उनकी महारत, तालीम और जदीद सनत है। यही वजह है कि जापान कई दहाइयों से दुनिया की बड़ी माशियतों में शुमार होता है और उसकी तैयार की गई गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया के तकरीबन हर कोने में इस्तेमाल होती है। जापान की करेंसी जापानी येन है और पूरे मुल्क में इसी के जरिए लेन देन किया जाता है। अगरचे बड़े शहरों में क्रेडिट कार्ड और डिजिटल अदायगी आम हो चुकी है, लेकिन बहुत सी छोटी दुकानें, रिवायती बाजार और देहाती इलाके आज भी नकद रकम को तरजीह देते हैं। इसीलिए जापान जाने वाले ज्यादातर सयाह कुछ नकद येन अपने साथ जरूर रखते हैं। आबादी के लिहाज से जापान दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है, लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ आबादी मुसलसल उम्रसीदा हो रही है। शरह पैदाइश कम होने की वजह से हुकूमत कई बरसों से मुख्तलिफ पॉलिसियाँ मुतारिफ करा रही है ताकि नौजवान खानदानों की हौसला अफजाई की जा सके। यही मसला मुस्तकबिल में जापान के लिए एक अहम माशी और समाजी चैलेंज भी समझा जाता है। मजहब के हवाले से जापान का माशरा मुनफरिद है। यहाँ शिंतो और बौद्ध मत की रिवायात सदियों से साथ साथ चलती आ रही हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मौकों पर दोनों रिवायात से वाबस्ता रसूमात अदा करते हैं। इसके बावजूद जापानी माशरा उमूमन मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम की मिसाल समझा जाता है। अगर आप पाकिस्तान या भारत से जापान का सफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुनासिब वीजा दरकार होगा। सियाहती, तालीमी, कारोबारी और वर्क वीजा की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं और दरख्वास्त अपने मुल्क में मौजूद जापानी सफारतखाने या मजाज वीजा सेंटर के जरिए दी जाती है। जरूरी दस्तावेजात, माली इस्तिताद और सफरी मंसूबा वीजा के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए रवानगी से पहले ताज़ा तरीन शराइत जरूर देख लेनी चाहिए। अखराजात की बात करें तो जापान को आम तौर पर महंगा मुल्क समझा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। अगर आप पहले से मंसूबाबंदी करें, आवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, मुनासिब होटल मुंतखब करें और मकामी खाने आजमाएं तो बजट के मुताबिक भी जापान की बेहतरीन सैर की जा सकती है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। जापान का हर शहर अपनी अलग पहचान रखता है। टोक्यो की जदीद दुनिया, क्योटो की तारीखी गलियां, ओसाका के जायके, नारा के आजाद घूमते हिरन, होक्काइडो की बर्फानी वादियां, ओकिनावा के नीले साहिल और माउंट फूजी की बाकार चोटी, हर जगह एक नई कहानी सुनाती है। शायद यही वजह है कि जापान सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो इंसान को यह एहसास दिलाता है कि जदीद तरक्की और सदियों पुरानी रिवायात एक साथ भी जिंदा रह सकती हैं। यहाँ इंसान सीखता है कि कामयाबी सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि नज़्म-ओ-ज़ब्त, मेहनत, एहतराम और इज्तिमाई जिम्मेदारी से हासिल होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो जिंदगी में एक बार जरूर जापान का सफर कीजिए। हो सकता है आप वहाँ से सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें लेकर वापस न आए बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया जाविया भी अपने साथ लेकर आए। तो यह था जापान का हैरत अंगेज सफर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प सफरी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज मुल्क की सैर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।